हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के लिए हम अपने भाई भतीजे के लिए अपने हाथ से राखी बनाएंगे और उसे ब्रासलेट का लुक देंगे जो वो हमारे किसी भी टाइम तक हम पहन सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने ये ब्रासलेट बनाई है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने मोती भी लगाए हैं दोनों तरफ से। तो आज हम इस तरह की ब्रासलेट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये एंकर का थ्रेड लिया है। आप इसके जगह 3 प्लाई की ऊल भी ले सकते हैं और कोई भी कॉटन थ्रेड से आप बना सकते हैं। गोल्डन मोती लिए हैं। एक तो मैंने 1.60 mm का क्रोशिया हुक लिया है और एक मैंने 0.60 mm का क्रोशिया हुक लिया है। इस हुक से हम डोरी बनाएंगे, क्योंकि इससे अगर हम बनाएंगे 0.60 mm से तो वो बहुत पतली हो जाएगी और हम इससे 1.60 mm से भी बना सकते थे, लेकिन इसमें मोती नहीं जा पाता है। देखिए इस तरह से, तो हम आगे का वर्क इससे करेंगे। देखिए इस तरह से इसमें मोती चला जाता है, तो हम आगे का वर्क इससे करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें मोती लगाना है, तो हम यहाँ पर 0.60 mm के क्रोशिया हुक से वर्क करेंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम मोती लेंगे। इस तरह से हम नॉट लगा दिए हैं और देखिए अब इस धागे को ऊपर करेंगे और हुक को हम चेंज कर लेंगे 1.60 mm के क्रोशिया हुक से। इस धागे को भी हम थोड़ा साथ में ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अब हम 40 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से देखिए 40 चेन बना ली है मैंने, और यहाँ पर हमने मोती को भी अटैच कर दिया। इस एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब हम क्रोशिया हुक को चेंज कर लेंगे। 0.60 mm का क्रोशिया हुक है। मोती लेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले हम धागे को हुक पर रखेंगे और यहाँ पर देखिए ये मोती लेंगे इस तरह से, और 1 2 3 फोर्थ वाली चेन में देखिए हम यहाँ पर इस तरह से हुक को डालेंगे और मोती में से हुक को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3 लूप है, 1 2 3। तो अब हम देखिए हुक, ये धागे को हुक पर रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पहले नॉट लगाएंगे। 1 2 3 लूप है अभी भी हुक पर। अब हम इन तीनों में से हम हुक को निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए 1 2, 2 बार धागे को हुक पर लपेटेंगे और ये जो चेन है यहाँ पर, यहाँ देखिए इस तरह से हम हुक को डालेंगे और इसमें से हम फिर धागे को हुक पर रखेंगे और इसमें से हम हुक को निकालेंगे।
देखिए 2 धागों में से हम हुक को निकालेंगे और 1 2 3 अब 3 लूप है हुक के ऊपर, तो अब तीनों में से हम हुक को निकाल लेंगे। इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाई, धागे को हुक पर रखेंगे और यहाँ पर अब हम 6 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागे को हुक पर रखेंगे और इन 2 धागों में से हम हुक को निकालेंगे। फिर हम इस तरह से धागे को हुक पर लेंगे और इन 2 लूप में से हम हुक को निकालेंगे। इस तरह से देखिए, फिर हम इन 2 लूप में से निकालेंगे। देखिए अब लास्ट में जो ये 2 लूप है, इसको हम इस तरह से हुक को निकाल लेंगे और इसको हम इस तरह से घुमाएंगे और इन दोनों लूप को हम हुक पर रखेंगे और फिर धागे को इस तरह से लेंगे और ये जो चेन बनी हुई है इस तरह से राउंड शेप में, यहाँ हम 6 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 2 लूप में से हम हुक को निकालेंगे, फिर धागे को हुक पर रखेंगे, फिर 2 लूप में से हम हुक को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 लूप है, यहाँ पर 3 धागे हैं ना, देखिए इस तरह से। अब इन तीनों में से हम हुक को निकाल लेंगे इस तरह से और फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाई। फिर देखिए पहले हम धागे को हुक पर रखेंगे, फिर हम मोती लेंगे, हुक को मोती में डालेंगे और ये जो चेन बनी हुई है यहाँ हम हुक को डालेंगे और धागे को लेते हुए हम यहाँ पर देखिए इसमें से चेन में से पहले हुक को निकालेंगे, फिर मोती में से निकालते हुए हम ऊपर की तरफ इस तरह से हुक को ले आएंगे और देखिए फिर इस तरह से हम धागे को लेंगे और पहले इस 1 धागे में से हम हुक को निकालेंगे, फिर अब हम इन तीनों धागों में से हुक को निकाल लेंगे। 1 2 2 बार धागे को लपेटेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ जो ये चेन बनी हुई है यहाँ हम हुक को डालेंगे और इस तरह से 2 बार धागे को हुक पर लपेटा और यहाँ पर दो धागों में से हुक को निकालेंगे, फिर इन तीनों धागों में से हम हुक को निकाल लेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, फिर धागे को हुक पर रखेंगे और यहाँ पर हम 6 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर हम धागे को हुक पर रखेंगे इस तरह से और 2 धागों में से हम हुक को निकालेंगे
3 4 5 6। देखिए अब ये 2 धागे हैं हुक के ऊपर, तो इनको अब हम हुक इस तरह से निकाल लेंगे और इसको इस तरह से घुमा लेंगे। अब इन दोनों धागों में हम हुक को डालेंगे और इस तरह से धागे को हुक पर लपेटेंगे और फिर से हम यहाँ पर 6 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। धागे को हुक पर लेंगे और इन दो दो लूप में से हम हुक को निकालते जाएंगे। देखिए 2 लूप इस साइड की है और एक लूप इस साइड के, तो ये 3 हो गए। अब इन तीनों लूप में से हम हुक को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे। इस तरह से हम घुमाएंगे इसको और 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन बनाई। फिर से देखिए हम धागे को हुक पर रखेंगे, मोती लेंगे और ये जो चेन है यहाँ, इस चेन में हम हुक को डालेंगे। इस तरह से अब फिर से 2 बार धागे को हुक पर लपेटेंगे और इस चेन में हम हुक को डालकर इस तरह से देखिए, फिर 2 लूप में से हुक को निकालेंगे, फिर हम इन तीनों लूप में से हुक को निकाल लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम 7 मोती लगा लेंगे और इस पैटर्न को बना लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 मोती लगाकर मैंने इस पैटर्न को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए, अब इस क्रोशिया हुक को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 2, यहाँ पर हम 36 चेन बनाएंगे। तो 2 चेन बना ली है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 36 चेन के बाद में यहाँ पर देखिए फिर से हम क्रोशिया हुक को चेंज करके मोती लगा लेंगे। यहाँ पर धागे को हुक पर रखेंगे और इस तरह से मोती को लेंगे और यहाँ पर देखिए ये इस चेन में हम इस तरह से अटैच कर देंगे मोती को।
धागे को कट कर देंगे और नॉट लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए धागे को मैंने नीडल से बहुत अच्छी तरह से फंसा दिया है। और सावन में ग्रीन कलर का महत्व होता है, सभी ग्रीन कलर पहनना चाहते हैं, तो मैंने सावन में के लिए ये ग्रीन कलर की ब्रासलेट बनाई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बनाना भी बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। बाय बाय।